कोई सरप्राइजिंग फैसला नहीं था। बहुत से लोग जब से ये पिटिशन दायर की गई है वो यही कह रहे थे कि ये जो नैब के अमेंडमेंट्स हैं इनको ये स्ट्राइक डाउन करेंगे। और क्योंकि जिनकी तरफ से पिटिशन लाई गई, आपको पता है कि बंदयाल साहब की लेगेसी के अंदर जो है ये बात भी आती है कि वो एक तरफ से एक सियासी जमात को शायद एक परसेप्शन है कि उनको फेवर करते हैं। तो इसलिए ये चीज़ तो सामने जो थी, ये एज सच जो है इवन लीगल फ्रेटर्निटी के लिए भी मेरे ख्याल में ये फैसला कोई खास सरप्राइजिंग नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है लीना कि आपको पता है कि इस प्रोग्राम के अंदर मैंने तो जब भी इसके ऊपर नैब के ऊपर राय दी है वो यही दी है कि जो नैब का कोई मतलब ओरिजिनल कानून भी जो था और जिस तरीके से नैब जिस मकसद के लिए एक डिक्टेटर ने बनाई थी वो मकसद था सियासी जमातों को उनके खिलाफ इस कानून को, इस इदारे को एज अ पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करने के लिए। और ये बात खाली हमने नहीं की, ये जुडिशरी के अपने फैसलों में भी ये बात कही गई। आपको याद होगा कि पिछली दौर हुकूमत जो पीटीआई के दौर हुकूमत थी उसके अंदर जो जुडिशरी के फैसले थे उनके अंदर भी ये बात कही गई कि नैब को इस्तेमाल किया गया है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए और सियासी टूल की तरह उसको इस्तेमाल किया गया। तो ये तो वैसे ही ये जो इदारा है और ये जो इस तरह के कवानीन है ये इस तरह के तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी एक सियासी जमात को ना ये टारगेट करते ना ये एक सियासी जमात को फेवर करते। और जो अमेंडमेंट्स आई थी वो लाई इसलिए गई थी कि नैब को किसी तरह एक सिस्टम में लाया जाए, उसके अंदर जो बहुत ज्यादा इस तरह की ड्रकोनियन या आर्बिट्री पावर्स थी कि आप किसी को भी कितने दिन रख लें, क्या चीजें, इस तरह की बहुत सारी उसके अंदर चीजें थी ना, एक तरह से मादर पिदर आजाद था नैब का इदारा। तो वो वाली जो चीज है उस चीज को के सिस्टम के अंदर लाया जाए। अब जो ये फैसला आया है हमने देखा है कि वैसे पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये सेलिब्रेशन जो है ये प्रीमेच्योर है और ये ना हो कि ये जो इस तरह के इसकी वजह से, इसके स्ट्राइक डाउन होने की वजह से कल को ये उनके भी गले ना पड़े और उनके लीडर के भी गले ना पड़े। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सोच होती है कि अच्छा जी हमारे तो बुरे दिन आए हुए हैं, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का क्योंकि लफ्ज वैसे तो और मानने में इस्तेमाल होता है, लेकिन इधर भी है कि अगर हमारे इश्यूज रिड्रेस नहीं हो रहे तो फिर सारों को मार पड़ी जाए। असल मसला ये है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मकसद कि किसी को भी मार पड़ी जाए। प्रॉपर प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, प्रॉपर कवानीन होने चाहिए जिनको फॉलो किया जाना चाहिए। जरूर आप करप्शन के ऊपर उसके ऊपर होना चाहिए, जो है कवानीन भी होने चाहिए और ये कि उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। लेकिन नैब का इदारा जो है हमारे सामने है कि वो करप्शन को रोकने के लिए नहीं है। वो जो सियासतदान जो बैड बुक्स में होते हैं उस वक्त वो तो महमल, अब जब इतने दर्जन से जायद सियासतदानों के केसेस दोबारा खोल दिए गए हैं, अब आप इसके रेप्रिकॉशंस क्या देख रही हैं और वजह आपको इसकी क्या समझ आती है? क्या ये सिर्फ बंदयाल साहब का एक्शन है या फिर आपको लगता है कि कुछ इसके और पसे पर्दा भी अवामिल है? नहीं, देखिए ये है तो जाते जाते बंदयाल साहब ही करते हैं ना, 5 को उन्होंने ले लिया था इसका फैसला, उन्होंने वो जो है जाहिर बात है महफूज कर लिया था और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले देकर जाऊंगा। बात ये है कि मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर एक किसी सियासी जमात को ये लगता है कि क्या बाकी सबके भी खुल जाएंगे, तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर कई बार ऐसा होता नहीं है। वो आपके ऊपर थल पर तलवार जरूर लटकती है, लेकिन उस वक्त जो बैड बुक्स में होते हैं या उस वक्त जो टारगेट होते हैं उन्हीं के खिलाफ होते हैं। इसलिए इन कवानीन के ऊपर तो वैसे ही मेरे ख्याल में सियासतदानों की कंसेंसस होनी चाहिए थी। ये अगर पीटीआई के जो एतराज़ात है ये एक्चुअली इनके अपने गले भी पड़ सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं देख रही थी कुछ अकाउंट्स हैं जो पीटीआई से मंसूब भी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये इदराक था कि ये बहुत से केसेस में उनको भी मुतासिर करेगा, लेकिन उन्होंने, अब ये मुझे नहीं पता कि किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उन्होंने ये प्रेफर किया कि मैं नैब तरमीम से फील्ड वाली बात की है ना लीना, नहीं वो है कि अगर हमें माफी नहीं है तो दूसरों को भी मार पड़े, वो ये समझ रहे हैं। नहीं, वो जवाब ये पेश कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को इदराक था कि वो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। उन्होंने इस बात को तरजीह दी कि ना हो अक्रॉस द बोर्ड, बेशक मैं भी मुतासिर हो रहा हूँ, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो। सो एहतसाब का जो उनका अलम था ना, उसको बुलंद रखने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। नहीं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात ही है। अच्छा, मान ले, हाँ, फिर वो यही है कि अगर हमें माफी नहीं है तो फिर दूसरों को मार पड़े, लेकिन इसकी क्या गारंटी है? इस वक्त तो यही नजर आ रहा है ना कि एक जमात जो है वो जरा बैड बुक्स में ज्यादा। अच्छा भट्टी साहब, तो फिर ये क्या गारंटी है?